Welcome back to Biology Lectures with Sonam. In this video lecture, I'm going to discuss about the fates of all three germ layers, in which we have to discuss about the fates of ectoderm, endoderm, and mesoderm. We have already know about this. All three germ layers, they are formed during the gastrulation. They are formed during the gastrula formation. Now, first of all, we have to discuss about the fates of ectoderm. Now, जो ectoderm है, इससे हमारी स्किन की फॉर्मेशन होती है. स्किन में अगर हम देखें तो जो एपिडर्मिस लेयर है ये एक्टोडर्म से बनता है. अब हमें पता है कि स्किन में 3 लेयर्स होती हैं. जो अपर है ये एपिडर्मिस है, देन जो इनर है दिस इज डर्मिस एंड देन हाइपोडर्मिस. अब इन तीनों में से जो एपिडर्मिस की फॉर्मेशन है ये एक्टोडर्म से होती है, मींस इट इज एक्टोडर्मली डिराइव्ड और इनके फेट डिफरेंट होंगे. अब यहाँ पे जो एपिडर्मली डिराइव्ड ग्लैंड्स होते हैं, जैसे अगर हम देखें तो जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, कुछ मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड्स, उसके बाद जो हमारे हेयर्स हैं, नेल्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ये सब जो है ये एक्टोडर्मली डिराइव होते हैं, मींस एक्टोडर्म से ही बनते हैं. और एक्टोडर्म कैसे बनती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब यहाँ पे अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स में देखें तो कुछ ग्लैंड्स जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, देन पीनियल ग्लैंड, और जो एड्रीनल ग्लैंड है इसका जो अंदर वाला पार्ट है जिसे हम बोलते हैं एड्रीनल मेडुला, इसकी फॉर्मेशन मींस ये जो है ये एक्टोडर्म से डिराइव होता है. देन इज इंटरनल ईयर. जो इंटरनल ईयर की फॉर्मेशन है ये भी एक्टोडर्म से होती है. अगर हम ईयर की स्ट्रक्चर देखें तो ईयर इस तरीके से होता है. दिस इज कॉल्ड द इंटरनल ईयर. दिस इज द मिडल ईयर. मिडल ईयर में 3 स्मॉलेस्ट बोन्स आती हैं जैसे कि इनकस, स्टेप्स एंड मैलस. उसके बाद ये जो है इस तरीके से जो है ये एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है. और जो ईयर के तीनों पार्ट्स हैं, इंटरनल, मिडल और एक्सटर्नल, ये डिफरेंट जो जर्म लेयर्स हैं इनमें इनसे डिराइव होते हैं. अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरनल ईयर की, मींस जो इतना पोर्शन है ये एक्टोडर्मली डिराइव होता है. अगर हम आईज में बात करें तो आईज में जो हमारा आई का रेटिना है, जो लेंस है, ये एक्टोडर्म से बनते हैं. उसके बाद अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम, पूरे का पूरा नर्वस सिस्टम जिसमें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों आते हैं, ये दोनों ही जो है ये एक्टोडर्म से बनते हैं. अब अगर हम यहाँ पे दोनों नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन देखें तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये न्यूरल प्लेट से बनता है और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये न्यूरल क्रस्ट से बनता है. अब किस तरीके से होता है अगर हम देखें तो यहाँ पे इस तरीके से दिस इज कॉल्ड द एपिडर्मिस, और जो सेंटर है सेंटर में यहाँ पे न्यूरल प्लेट प्रेजेंट होता है. दिस इज द न्यूरल प्लेट. अब यहाँ पे जो न्यूरल प्लेट है इसकी फोल्डिंग होती है, मींस ये कन्वर्ज होता है. ये किस तरीके से कन्वर्ज होगा कि जो एपिडर्मिस है ये इस तरीके से साइड्स की तरफ है और सेंटर में जो है जो न्यूरल प्लेट है ये इस तरीके से कन्वर्ज होता है. और फाइनली क्या होता है कि यहाँ पे जो न्यूरल प्लेट है ये आपस में इसके दोनों एंड्स ज्वाइन हो जाएंगे और एपिडर्मिस इसके ऊपर वाले पोर्शन में आ जाएगा. तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा. दिस इज कॉल्ड द एपिडर्मिस और एक्सटर्नल एपिडर्मिस. और यहाँ पे जो है न्यूरल ट्यूब की इस तरीके से फॉर्मेशन होती है. अब ये जो न्यूरल ट्यूब है इससे बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और यहाँ पे कुछ सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं. दीज आर कॉल्ड द न्यूरल क्रस्ट सेल. ये जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड द न्यूरल क्रस्ट सेल्स. इनसे बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो इस तरीके से जो नर्वस सिस्टम है ये टोटली जो है ये एक्टोडर्मली डिराइव होता है. अब उसके बाद अगर हम टीथ में देखें तो जो टीथ का इनेमल है, जो वाइट पोर्शन है टीथ का, अगर हम टीथ की स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से इनेमल प्रेजेंट होता है. और यहाँ पे जो इसका अंदर वाला पोर्शन है इसे हम बोलते हैं डेंटाइन. तो ये है टीथ का स्ट्रक्चर. और जो ऊपर वाला इनेमल है ये एक्टोडर्म से डिराइव होता है. और दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द बॉडी. मींस ये जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है हमारी बॉडी में. और जो हमारी बोन्स होती हैं बोन्स आर इनऑर्गेनिक, मींस ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनती हैं. तो हमारी बॉडी में या फिर ह्यूमन बॉडी में जो स्ट्रॉन्गेस्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो होता है बोन, जो कि बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से. और जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसे हम बोलते हैं इनेमल ऑफ टीथ. ठीक है. उसके बाद अब हम बात करेंगे अबाउट द सेकंड जर्म लेयर्स कि जो सेकंड जर्म लेयर है इससे कौन से ऑर्गन्स या फिर ग्लैंड्स जो हैं वो डिराइव होते हैं. अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले जो इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम है
मीन्स जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं ये एंडोडर्मली डिराइव्ड होते हैं। अब इंक्लूडिंग द एक्सेसरी ऑर्गन्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स, मीन्स एक्सेसरी ऑर्गन्स और ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट नहीं है लेकिन वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब कौन से हैं, जैसे कि लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, तो ये सारे जो हैं ये एंडोडर्मली डिराइव्ड हैं। अब दूसरा, अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इंक्लूडिंग लंग्स, जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये एंडोडर्मली डिराइव्ड होता है। उसके बाद देन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अगर हम देखें तो जो थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस ग्लैंड है, ये सारे एंडोडर्म से बनते हैं। उसके बाद जो यूरिनरी ब्लैडर है ये भी जो एंडोडर्म है इससे बनता है। लेकिन बाकी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है। हम देन लास्ट जर्म लेयर इज कॉल्ड एज द मेसोडर्म। The majority of body parts in human body or mammalian body is derived from mesoderm. अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करें तो जितने भी मेजर सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के ये सारे मेसोडर्म से ही बनते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें जितने भी ब्लड सेल्स हैं, जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, दे ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। Then second is called the lymphatic system, including lymph. It is developed from mesoderm. Then is circulatory system, which including the pumping organ, which is called heart. ये सब जो है ये mesoderm से बनते हैं. Then entire muscular system or entire muscles of body, which including the cardiac muscle, skeletal muscle, and smooth muscles. Then entire skeletal system, which include the bones as well as the notochord. Notochord जो है ये मीन्स ये प्रिकर्सर होता है स्पाइनल कॉर्ड का, इससे ही आगे स्पाइनल कॉर्ड बनती है, विच इज अगेन मेसोडर्मली डिराइव्ड। देन इंटायर एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूडिंग किडनीज एंड एक्सेप्ट दिस यूरिनरी ब्लैडर, बिकॉज यूरिनरी ब्लैडर इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म। उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इंक्लूडिंग टेस्टिस एंड ओवरीज, ये भी मेसोडर्म से ही डिराइव होता है। देन जितने भी हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू हैं including the connective tissue present in gastrointestinal tract which is called the lamina propria, ये भी जो है ये मेसोडर्म से ही बनता है। उसके बाद जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं अगर हम इनमें देखें तो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, मींस एड्रीनल ग्लैंड का जो ऊपर वाला ये कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है ये मेसोडर्म से बनता है, और जो मेडुला है ये हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ये एक्टोडर्म से बनता है। उसके बाद बॉडी में जितनी भी कैविटीज हैं अगर हम देखें तो जो डायाफ्राम के ऊपर वाली कैविटी है इसे हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और जो इसके नीचे वाली कैविटी होती है ये होता है एब्डोमिनल कैविटी। अब जो एब्डोमिनल कैविटी है इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि स्टमक, देन जो यहाँ पे होता है पैंक्रियाज, ठीक है, जो भी इंटेस्टाइन हो गया, जो भी पोर्शन यहाँ पे हो गए, देन इस साइड जो है ये लिवर इस तरीके से प्रेजेंट होता है, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। अब ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये किसमें पड़े हुए हैं, एब्डोमिनल कैविटी में। अब ये है एब्डोमिनल कैविटी इतनी, और ऑर्गन्स के बाहर एब्डोमिनल कैविटी की लाइन के अंदर और ऑर्गन लाइनिंग के जो बीच में जो स्पेस होता है दिस इज कॉल्ड द पेरिटोनियल कैविटी। दिस इज कॉल्ड द पेरिटोनियल कैविटी। इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड, जो ऑर्गन्स को फ्रिक्शन से बचाता है और लुब्रिकेंट होता है। अब यहाँ पे जो तीनों कैविटी हैं थोरेसिक, एब्डोमिनल और पेरिटोनियल कैविटी, तीनों किससे बनती हैं, मेसोडर्म से बनती हैं। उसके बाद जो डर्मिस है स्किन का, ये जो लेयर है स्किन की ये भी मेसोडर्म से बनती है। देन डेंटाइन ऑफ टीथ इज डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म। देन हमने अभी देखा कि जो ईयर है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड द इनर ईयर, देन दिस इज कॉल्ड द मिडल ईयर, और यहाँ पे इस तरीके से जो है ये एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है। अब जो मिडल ईयर है सॉरी जो इनर ईयर है ये एक्टोडर्म से बनता है, लेकिन जो मिडल ईयर यहाँ पे और जो एक्सटर्नल ईयर है ये दोनों बनते हैं मेसोडर्म से। सो दिस इज ऑल अबाउट द फेट्स ऑफ 3 germ layers. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology Lectures with Sonam.